पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने निवास स्थल दरभंगा के लहरियासराय स्थित ख्वाजा सराय में आज प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए दरभंगा एम्स पर कहा बड़ी बात और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया आड़े हाथ। कहा ऐसे समय में प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर रहे हैं जबकि झारखंड में चुनाव है और कहा कि 9 साल पहले घोषणा किया गया था और इतने लेट से शिलान्यास किया जा रहा है और उसमें से भी 750 बेड का ही यह एम्स होगा क्योंकि इतने में लोगों का काम नहीं होगा, इसलिए 3000 बेड का दरभंगा एम्स बने और कहा कि इसे कम से कम 3 साल में बनकर तैयार करे मोदी। और साथ ही साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने यह भी कहा कि ऐसा दरभंगा का एम्स बने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके के लोग पहुंच सके और उनका इलाज अच्छे तरीके से हो सके। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने और क्या कुछ कहा और किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। उसके बुलाने का मकसद कुछ बिंदुओं को हाईलाइट करना, खास तौर से जब कल माननीय प्रधानमंत्री दरभंगा के दौरे पे होंगे, मिथिलांचल के दौरे पे होंगे। साथियों, 9 साल हो गया एम्स के अनाउंसमेंट। ये न तो जमीन खोज पाए थे और न ही इनका कोई इरादा लगता है। मुझे तो अभी भी शक लगता है इन लोगों के नियत पर। अगर माननीय तेजस्वी यादव जी हेल्थ मिनिस्टर नहीं हुए होते तो जो भूभाग आज आप देख रहे हैं उसका ये भी उसको नसीब नहीं होता। आपको मालूम ही है, कभी पीएमसीएच के इलाके में बनेगा, उसके लिए जमीन भी बराबर किया गया, कई बिल्डिंगें गिरा दी गई, फिर वह यहाँ नहीं बनेगा, वो अशोक पेपर मिल के इलाके में बनेगा। इससे साफ नीयत पता चलता है कि ये लोग एम्स कम बनाना चाहते हैं, इसके जरिए सियासत ज्यादा करना है। अब कल प्रधानमंत्री जी, अब इस बीच में कितने इलेक्शंस हो गए, 2 असेंबली हो गया, 2 लोकसभा हो गया। अब मिथिलांचल के लोगों को सब बात दिखाया जाता रहा। आज एक दिन बचा हुआ उनके, कल फाउंडेशन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री। 13 तारीख क्यों सिलेक्ट किया गया फाउंडेशन का? इसलिए कि 13 तारीख को बिहार में 4 चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन, और कल ही प्रारंभ होगा झारखंड का चुनाव। ये दिखाना चाहते हैं कि हमको बिहार झारखंड जैसे जो पिछड़ा हुआ राज्य है इसके लिए भी हमने हमदर्दी है, और यहां बैठ करके भाषण देंगे कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। दरभंगा की जनता, मिथिलांचल की जनता शुक्रिया अदा करती है तेजस्वी यादव की, जिन्होंने ये जमीन दिला दिया और पीएमसीएच को 2500 बेड का नया जो अस्पताल के अंदर बिल्डिंग बननी है उसकी प्रोविजन भी उन्होंने अपने वक्त में कर दिया। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, मैं एक ही निवेदन करूंगा
कि मेहरबानी करके छल मत करिए, धोखा मत दीजिए। मिथिलांचल के लोगों को 9 साल हो गया। अब जितना जल्द हो जाए 2 से 3 साल के अंदर इसको बनवा के तैयार कीजिए, ताकि इस इलाके के लोग जो परेशान हैं, जो भी इलाज होता है जिसमें हार्ट रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, लीवर रिलेटेड, लोग मजबूर होते हैं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास की तरफ जाने की। और इतना छोटा क्यों बनाया जा रहा है? एम्स में कम से कम 2000 से 2500 बेड का बनना चाहिए। जो मेरी खबर है कि ये 700 बेडेड एम्स बनाया जा रहा है, जो कि इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें कितने लोग एडमिट हो पाएंगे, कितने लोग अपने आप को दिखा पाएंगे? तो इसको कृपया करके 2500 बेडेड एम्स बनाया जाए, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत ही गरीब इलाका है। और यहाँ पर इधर बेतिया से लेकर किशनगंज तक के लोग यहाँ आएंगे, फिर नेपाल के लोग भी यहाँ इलाज कराने आएंगे। इसलिए छोटा एम्स नहीं बने, कम से कम 2500 से 3000 बेड का ये एम्स बनना चाहिए, हमारी मांग है। और 3 साल के अंदर इसको तैयार किया जाए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन जीतने के लिए इसको बढ़ाते रहो, इसको बुलाते रहो, तो कभी तो फिर असेंबली आने वाला है 1 साल के बाद। न तो अभी वहां सड़क बनी, 4 लेन सड़क बननी है, ये जो सोबन और चांडी बाईपास है, ना ही मिट्टी का काम हुआ है अभी जिस पे बिल्डिंग बननी है। लाखों ट्रक मिट्टी पड़ेगी वहां। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूं ताकि दरभंगा के लोग, मिथिलांचल के लोग, नॉर्थ बिहार के लोग मजीद उनको धोखा नहीं मिले, उनका काम जल्द से जल्द हो जाए।